in the previous video I have explained you how to solve question number 3 till here. ठीक है कि हमने x और y को दो वैल्यूज़ दी हैं और हमने x को दो वैल्यूज़ दी जिनसे मतलब y की दो वैल्यू हमें मिल गई हैं. ठीक है, अब हम लोग x को जो है 5 लेट कर रहे हैं और हमें y मिल जाएगा. 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारा क्या था, माइनस का 50 था ना. और हमने ये अलजेब्रा में पढ़ा है कि जब ये इस साइड प्लस है कोई भी नंबर और जब प्लस एक साइड से दूसरी साइड जाएगा इक्वल टू के तो साइन जो होता है वो अपोजिट हो जाता है ना. तो ये -50 है तो ये -5 हो जाएगा. फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 55. ठीक, अब हमने ये इक्वेशन ली थी जिसमें हमने प्लस किया था और हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमें आंसर चाहिए -50 है ना. आंसर चाहिए हमें -50 भले ही हमको, और हमें कुछ 6 क्वेश्चंस को जो है फ्रेम करना है. ठीक है, 6 क्वेश्चन को हम फ्रेम करना है. ठीक है, तो हमने ये किया था कि 3 को हम एडिशन के थ्रू -50 आंसर लाएंगे और 3 इक्वेशंस में हम लोग सब्ट्रैक्शन के थ्रू आंसर को लाएंगे. ठीक है, -50 लाएंगे. तो हमने ये एडिशन वाला कर लिया. एडिशन को यूज़ करके हमने, है ना, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन का. ठीक है, तो हम लोग करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 50. अगेन x और y क्या है आपके, उसके लिए मैं बता देती हूँ कि आपको इजी पड़े. वैसे मैंने ये लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से कि x और y जो है वो दो वेरिएबल्स हैं, दो इंटीजर्स हैं, हमने ले माना है, इनको लेट किया है. ठीक है, अब हम लोग कोई भी वैल्यू x को दे देंगे. x की वैल्यू सपोज अगर हमारे x की वैल्यू 0 है तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस का 0 माइनस का. ठीक, अब क्या आ गया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 50. अब दोनों साइड माइनस माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. 50 इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल टू 50 आ गया. ठीक है, और दूसरा नंबर सपोज हम ले लेते हैं, दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं 5. एक्स को अगेन हमने 5 वैल्यू दे दी, या फिर हमने 5 वैल्यू ना दें क्योंकि हमने एडिशन के केस में किया है तो ये क्या हो जाएगा कि वैल्यूज़ तो सेम ही आएंगी ना एक्स और वाई की. देखते हैं यहाँ से अगर हम लोग 5 देंगे तो, लेकिन आंसर जो है y की वैल्यू x की वैल्यू सेम होगी लेकिन y की इसमें डिफरेंट आएगी, इसीलिए हम लोग ये भी ले सकते हैं, x की वैल्यू 5 को ले सकते हैं. ठीक है, तो इसमें हमारी क्या आ जाएगी, -5 इज इक्वल्स टू 5 उधर जाएगा तो -50 -5. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 55 और y इज इक्वल्स टू फिर आ जाएगा 55. ठीक है, फिर x की वैल्यू अगर हम लोग सपोज 10 ले लें हैं, x की वैल्यू हो गई हमारी 10 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 50 प्लस 10 में है उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, -10 -50 -10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -60. अब माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 60 आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 60. तो इस तरह से हमने जो है y की, x और y की टोटल 6 वैल्यूज़ फाइंड कर ली है जिनसे कि हमारा जो आंसर है वो -50 आए. तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -51 आ रही है. ठीक है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -52. जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू -55. ठीक है, अब ये हमारे एडिशन के केस के आंसर थे ना, एडिशन के केस के आंसर्स थे, पेयर थे. और अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो हमारे सब्ट्रैक्शन में जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 50 आ रही है. जब x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 55 आई है, और जब x की वैल्यू हमारी 10 है तो y की वैल्यू हमारी 60 आई है. ठीक है, तो ये हमारे टोटल 6 इंटीजर्स हो गए हैं, 6x हो गए और 6y हो गए जिनको हम लोगों ने जब सॉल्व किया है ऐड कराया है 3 बार और 3 बार सब्ट्रैक्ट कराया है तो हमें आंसर -50 मिला है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -9. देखो अब हमें यहाँ पे पेयर ऑफ इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका जो सम आए वो -9 आए. तो देखो सेम यही चीज़ हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ किया कि दो इंटीजर्स को लेट कर लिया, यही हम लोग इसमें करेंगे. ठीक है, लेट x एंड y बी 2 इंटीजर्स. ठीक है, 2 इंटीजर्स.
अब हमने इनको खाली माना है ना, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू कोई भी हो सकती है। और इन क्वेश्चंस में न्यूमरस वैल्यूज़ हो सकती हैं, न्यूमरस पेयर हो सकते हैं, जिनका हमारा जब हम लोग सम करें तो -9 आए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जो मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ वो आपकी आंसर शीट से डिफरेंट हो, बिकॉज मैंने वो नहीं देखी है, ठीक है। और ये भी लेकिन करेक्ट है, क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमारे इनफाइनाइट पेयर बन सकते हैं जिनका सम जो है वो 9 आए, या फिर जिनको हम लोग ऐड या सबट्रैक्ट करें, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया उसका आंसर -50 आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग, पार्ट ए। तो हम लोग क्या है कि सम जो है वो -9 आए, तो क्या करेंगे, x + y = -9। अब x और y में से किसी को भी एक को वैल्यू दे दो, दूसरे की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी नंबर दे दो, कोई भी इंटीजर मान लो, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने x को सपोज मान लिया 3, ठीक है, x को मान लिया 3। अब y को देखो, आप y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 + y = -9। अब y = -9, ये प्लस है ना, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, -3। अब देखो साइन सेम है, तो साइन को हम लोग क्या करेंगे, साइन को कॉमन निकाल देंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू -12 हो गई, जब हमारा x 3 है और y क्या आ गया हमारा -12। तो x हमारा 3, तो ये दो इंटीजर हमें मिल गए जिनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो -9 इनका सम मिलेगा, ठीक है। तो इसको देख भी लेते हैं करके, 3 माइनस प्लस -12 है ना। अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब क्या आएगा हमारा, इनको डिफरेंस निकालेंगे ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 और बड़े नंबर का साइन माइनस, ठीक है। इसी सेम तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ पार्ट बी देखते हैं, चलिए क्या है, डिफरेंस इज -16, मतलब कि अब हमारे जो इंटीजर्स हैं उनका हमें डिफरेंस निकालना है, उनको हमें सबट्रैक्ट करना है एक दूसरे से, ठीक है। उन लोगों को हमें सबट्रैक्ट करना है जिससे कि हमारे जो आंसर आए वो -16 आए। B2 इंटीजर्स, ठीक है, B2 इंटीजर्स, तो x - y = -60। अगेन वही चीज़, x और y को किसी को कोई भी नंबर दे दो, वैल्यू असाइन कर दो, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी और वो सही होगी, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है वो मैच हो आंसर शीट से, बस ये सही होना चाहिए कि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, कि आपने ऐसे इंटीजर फाइंड किए हैं जिनका डिफरेंस जो है वो -16 आ रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। अब हमने मान लिया x की वैल्यू जो है वो 6 है, x की वैल्यू जो है वो -6 से मान लो, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अब हमने -6 मान ली, -y = -16, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, +6। अब देखो प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस करेंगे हम लोग, और क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा हमारा 10। और देखो बड़े नंबर का साइन क्या है, इसका साइन तो माइनस है ना, तो -y = -10, तो y और माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब यही चीज़ को चलो इस इक्वेशन में पुट करो, देखो इसका आंसर -16 ही आएगा। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू -6 माइनस y की वैल्यू -10, अब देखो इसकी वैल्यू आ गई ना -16। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन के आगे के पार्ट्स बताऊंगी और इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा का यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अगेन एंड अगेन देखें और कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग द स्टडी ओएसिस।